क्या चांद पर चंद्रयान के खिलाफ छिड़ा एलियंस में भीषण युद्ध? कैसे सामना करेगा चंद्रयान? चंद्रयान पर आई आफत फिर भी खुश हो रहे हैं वैज्ञानिक। इसरो चीफ ने बताया प्लान बी। यह है चंद्रयान की छोटी उंगली का खेल। चंद्रयान 3 के पहुंचते ही अचानक चंद्रयान 2 मचाने लगा तबाही। 23 अगस्त के पहले ही चंद्रयान 3 ने कर दिया सबसे बड़ा धमाका। खुशी से नाच उठे इसरो वैज्ञानिक। कैसे यह दिन बन गया भारत के लिए सबसे खास? मोदी हुए भावुक। पूरे भारत में खुशी की लहर। चंद्रयान 3 के चांद के करीब पहुंचते ही चंद्रयान 2 ने कर दिया बड़ा खेल। लैंडिंग साइट पर मचने वाला है भौकाल। दोस्तों, चंद्रयान 3 अपने चांद मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो ने उम्मीद जताई है कि 23 अगस्त की शाम यान अपने मिशन को पूरा कर लेगा। इसरो ने चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया। अब चंद्रयान 31,900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ यात्रा कर रहा है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 की मदद से चांद की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। तस्वीर के साथ उसने खुद बोला है और बोलकर ऐसा जवाब दिया है कि दुनिया सन्न हो चुकी है। चंद्रयान ने खुद कहा, मॉक्स इस ट्रैक, मैं चंद्रयान हूं, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही संदेश भेजा। भारत के इस तीसरे चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकलकर चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। इस गुड न्यूज को शेयर करते हुए इसरो ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है। मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स एक्सट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे चंद्रमा अपने ग्रेविटी में चंद्रयान 3 को बेहद तेज गति से खींचता जा रहा है। अगर स्पीड को कम नहीं किया गया तो अनहोनी घट सकती है। बेहद कठिनाई के बीच कैसे भारत के शेर जाबाज वैज्ञानिकों ने चतुराई दिखाई, ये नहीं बताएंगे, जिसकी वजह से हम आज इतनी बड़ी खुशी मना पा रहे हैं। बेहद कठिनाई के बीच कैसे भारत के शेर जाबाज वैज्ञानिकों ने चतुराई दिखाई, ये भी बताएंगे, जिसकी वजह से हम आज इतनी बड़ी खुशी मना पा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कहां तक पहुंच गया है चंद्रयान 3। चांद की पहली तस्वीर देखकर भावुक क्यों हो गया है इसरो? वॉइस मैसेज के बाद चंद्रयान 3 ने भेजा चांद का अनोखा वीडियो। पहली बार दिखी इसरो वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू। वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरा का पूरा भारत इस खुशी के मौके पर झूम उठा है। आखिर क्यों खुशी से फूट फूट कर रोने लगे इसरो प्रमुख? क्या सच में मिल गई है भारत को बड़ी सफलता? और अंत में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरी समय में एलियन भारत का काम खराब कर देगा या नहीं। दोस्तों, बात तब की है जब पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ रहा था। इसकी स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही थी। चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3,600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रखा गया, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती है तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। चंद्रयान 3 इससे पहले 288 गुना 3,59,228 किलोमीटर की ट्रांस ल्यूनर ट्रैजेक्टरी में यात्रा कर रहा था। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद यह धरती के 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाता। फिर इसरो को इसे दोबारा चांद पर भेजने का दूसरा प्रयास करना पड़ता। इतिहास देख लीजिए, जिन भी देश या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चांद की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली है। 3 मिशन में एक फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है और इसीलिए भारत बहुत ज्यादा खुश है। अब आइए दोस्तों, स्टेप वाइज समझ लेते हैं कि चंद्रयान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यान की गति कम करके इसकी रेंज को कम किया जा रहा है। चंद्रयान 3 ने 6 अगस्त को 170 किलोमीटर गुना 4,313 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्रवेश किया था। इसे 9 अगस्त को 100 गुना 100 किलोमीटर की कक्षा में उतारा जाएगा। उसके बाद 100 गुना 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में उतरने और 23 अगस्त को 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर एक निश्चित स्थान पर लैंडिंग की जाएगी। लैंडिंग के ठीक पहले इसरो वैज्ञानिक कर देंगे 2 इंजन बंद। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सिर्फ 2 इंजन ही काम करेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि यान पूरी तरह सुरक्षित है और उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। अगर चांद पर लैंडिंग के वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत आती है
तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 अपनी सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि यान उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और यह पूरी तरह सुरक्षित है। अंतिम समय में कहीं एलियन खेल न बिगाड़ दें, ये सवाल सबके मन में गूंज रहा है। चांद के जिस इलाके में चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है वहां पर एलियन होने का दावा किया गया है। इसके लिए इसरो ने कर ली है बड़ी तैयारी। जी हां दोस्तों, चंद्रयान के साथ एआई से लैस रोबोट भेजे जाएंगे जो आने वाले संकट को भांप सकते हैं और मुश्किल के हिसाब से फैसले ले सकते हैं। इनको सीधे लैब से मॉनिटर किया जा रहा है। कोई समस्या आने पर यह चंद्रयान की रक्षा करने में भी सक्षम है। इतना सब इंतजाम के दौरान जब चंद्रयान से चांद की तस्वीर आई तब भारत झूम उठा। ये ऐसा कठिन समय था जब पूरे भारत की इज्जत ताक पर लगी थी। अगर चंद्रयान चांद के ऑर्बिट को पकड़ ना पाता तो अनहोनी हो जाती। ये काम करना इसरो के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा था। चांद के ऑर्बिट में जाते ही अब ये माना जा रहा है कि लैंडिंग अब इसरो के बाएं हाथ का खेल है। दरअसल जब हमारा चंद्रयान चांद पर जाकर क्रैश हुआ था तब यह बताया जा रहा था कि भारत की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं है। लेकिन अब इसरो ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 का मात्र 5% हिस्सा खराब हुआ, बाकी का 95% हिस्सा सुरक्षित था। और अब आई खबर से पता चल रहा है कि चंद्रयान का यह 95% हिस्सा काम करने लगा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस यान के सेंसर और डिवाइस अभी काम कर रहे हैं और कई इक्विपमेंट अभी भी जिंदा हैं और काम लगातार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यह चंद्रयान 2 चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच करके चांद की धरती की सतह का नक्शा बना चुका है। यह सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है, जिससे चंद्रयान 3 को उतरने की सही और एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है। यह सब जानकारी लगातार चंद्रयान 3 को अब बहुत ज्यादा काम आ रही है। इन सब खुशखबरियों के बीच आपको बता दें कि अमेरिका के इस झूठ का खुलासा होने वाला है कि चांद पर एलियन रहते हैं। भारत का यह चंद्रयान चांद के डार्क साइड में उतरेगा, जिससे एलियन की दुनिया का खुलासा होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया को मनवाया है कि चांद की डार्क साइड में एलियन रहते हैं। इस वाली कहानी से पर्दा उठ जाएगा। साथ ही अमेरिका ने बताया था कि एलियंस ने उन्हें मना किया है कि कोई दोबारा वहां ना जाए। इस वाली बात का भी खुलासा हो जाएगा कि इस बात में कितना दम है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।